बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, हम भी जीत पर अड़े हैं, हम भी जीत पर अड़े हुए। सपने बड़े हुआ तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों, स्वामी यश कलाशय में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे लालियों, आइए हम लोग आज सिद्ध करते हैं और तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, आप लोग लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे लाल। आइए हम लोग चलते हैं, सिद्ध करते हैं और तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u तल दर्पण में। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक अवतल दर्पण लेते हैं, यम और यम डैश एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यम और एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर कोई एक वस्तु रख रहे हैं जो ए बी है। क्या है मेरे लाल, ए बी कोई यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं और ए जो है ये ए एन कोई आपतित किरण है। क्या है, ए एन कोई आपतित किरण है जो, और इसको यहाँ से मिला दीजिए मुख्य अक्ष को। ए एन कोई आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद यफ से गुजरती है। किससे गुजरती है मेरे लाल, यफ से गुजरती है। और यहाँ ध्यान दीजिए, और ए बी जो एक वस्तु है ये किससे गुजर रहा है, ये यहाँ से बनता है इस तरह से, तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ, ये वक्रता केंद्र सी से गुजर जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए तो बोलेगा, यदि आगे उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये ए बी हो गया और ए बी, और ये जो बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश, और ये क्या बन जाएगा, ए डैश बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दे दीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, ए बी लिखिएगा वस्तु में, माना कि यम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। यम डैश एक अवतल दर्पण है। ए बी क्या है, एक वस्तु है। यम डैश एक अवतल दर्पण और ए बी क्या है, एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र सी से गुजरती है। वक्रता जो दर्पण के वक्रता केंद्र सी से क्या है, केंद्र सी से क्या है, बाहर है, और बाहर है। ए एन एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद यफ से होकर क्या होती है, गुजरती है। क्या होती है, गुजरती है। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का एक क्या है, प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक लिखिए और यहाँ पर लिखिए। अगर इसमें हम आपको डॉटेड द्वारा इस तरह दर्शा देते हैं तो बहुत दिक्कत पड़ेगा आगे। और आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। लिखिए निर्देशांक, लिखिएगा आगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, उसके बाद लिखने के बाद लिखिएगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से। लिखिएगा मेरे लाल, वस्तु की दूरी जो हो जाएगी, वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी बराबर -u हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी इस प्रकार से होता है, यहाँ से वो मापा जाता है, इधर प्लस और इधर प्लस और इधर माइनस, इधर माइनस। ये x होता है, x डैश, y होता है, ये कितना होता है, y डैश होता है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु जो होता है यहाँ P से हम लोग नापेंगे। मुख्य अक्ष के जो बिंदु है P से पोल, ध्रुव के पोल से नापेंगे। इधर बढ़ रहा है सब दर्पण के, इधर बढ़ रहा है तो इसको क्या माने कि यो, माने P से, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वस्तु की दूरी P से B तक कितना हो जाएगा, -u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी P भी u हो जाएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष। और उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद लिखिएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लिखिएगा, की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी यही ना बढ़ रहा है मुख्य से पी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा फोकस दूरी क्या है, पी एफ कितना है, पी एफ बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा मेरे लाल, माइनस एफ लिखिएगा। और वक्रता केंद्र लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या या केंद्र, वक्रता त्रिज्या लिखिएगा कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक कितना हो जाएगा, 2f माइनस 2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये जो है त्रिभुज ABC में, ध्यान से एकदम बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज ABC में भले ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा। त्रिभुज ABC, ये ABC और क्या ले रहे हैं, ये त्रिभुज और त्रिभुज कौन, A डैश, यहाँ लिखिएगा A डैश B डैश और कितना C में। हम सबसे पहले दो त्रिभुज ले रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे लाल, सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, त्रिभुज ABC में हम सिद्ध कर रहे हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले इसको समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, ये कोण दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख की ओर से बराबर है। तो कोण ACB बराबर किसके हो जाएगा, कोण B डैश CA के। ये किससे, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोण ये 90 है, ये कितना 90, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर है। तो यहाँ लिखिएगा कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, कोण A डैश B डैश C बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जब दो कोणे आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज A डैश B डैश C से। ठीक है, ये किससे, AA समरूपता नियम से। ये अभी हम पढ़ाए नहीं है समरूपता का नियम, आगे जब वीडियो अभी जो मैथ में पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम समरूपता का नियम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या ABC क्या समरूप हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, AB बटा में क्या लिख सकते हैं इसको, चाहे A डैश B डैश बटा में AB बराबर क्या हो जाएगा, B डैश C बराबर BC हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। क्या मान लीजिए मेरे लाल, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, ये बोलेगा कि नहीं हम ध्रुव से जाएंगे। ये जो परिवर्तन बोले कि नहीं हम वक्रता केंद्र से ही क्यों, आइए चला जाए अगर ध्रुव की ओर जाता है तो ये भी किससे बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये ध्रुव से आया तो फिर भी ये किससे बनेगा, यहाँ से देखते हैं तो ये फिर इस तरह मुड़कर चला आएगा। ठीक है, ये किससे, ध्रुव की ओर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ABP, ये पूरा त्रिभुज जो है उसमें एक बार ले रहे हैं। और उसके बाद त्रिभुज A डैश B डैश P में, A डैश B डैश किसमें, P में। ठीक है मेरे लाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। A डैश ये ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC कोण ABP बराबर किसके हो जाएगा, कोण A डैश B डैश P के, क्योंकि दोनों कोणे आपस में क्या हो जाएंगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण और ये कोण क्या है, 90 डिग्री दोनों है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण कोण APB को देखा जाए तो ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण APB कोण A डैश PB डैश के क्या हो जाएगा, बराबर। ये किसके, परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगी, परावर्तन के नियम से। ये भी आ रहा है ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर ही होगी। तो उसके बाद त्रिभुज ABP जो है ABP और त्रिभुज
ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी? समरूप। ए डैश बी डैश क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किससे? ए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। यहाँ तक तो ठीक है मेरे लाल। और अगर यहाँ ध्यान दे दीजिए मेरे लाल, एक बार और ध्यान दे दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? ए बी डैश बराबर, तो एक बार और ए डैश क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश बटा में ए बी बटा में क्या लिख सकते हैं हम इसको? ए बी बराबर और क्या लिख सकते हैं इसको? पी बी, ये पी बी डैश, और क्या लिख सकते हैं इसको? पी बी लिख सकते हैं इसको समीकरण 2 से। हम क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि इसका मान दिया है, इसमें पीबी का भी मान दिया है, उसीलिए पीबी डैश का, पीएफ का और पीसी का मान दिया गया है, इसलिए हम इसके अनुसार लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है? तो उसके बाद लिखिएगा मेरे लाल समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। मेरे प्यारे शेरनियों ध्यान दीजिए, ये समीकरण ए डैश बी डैश ए बी बटा में बराबर बी डैश सी से, ये दोनों चीज़ें क्या है? कॉमन है दोनों में, तो ये बराबर हो जाएंगे और ये उतर जाएगा बी डैश सी बटा में बी सी बटा में क्या हो जाएगा? ये यहाँ ध्यान दे दीजिए, बी सी बटा में पी बी डैश बटा में क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ ध्यान, बी डैश सी बराबर, ये बी डैश और सी बराबर बी डैश सी, यही ना है मेरे लाल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी सी पूरा पी सी से क्या करेंगे? यहाँ से घटा देंगे। पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ ध्यान दे दीजिए, बराबर क्या लिख सकते हैं? पी सी बराबर पी सी माइनस क्या लिख सकते हैं? पी बी डैश लिखेंगे तो बी डैश सी, ये पूरा यहाँ देख लीजिए एक रेखा इस प्रकार से दिया गया है, और ये P है और इसी पर ये B डैश है, यहाँ देख लीजिए, और ये क्या है? यहाँ पे C है और ये क्या है? B है। तो हमको यहाँ BC का मान दे दिया है मेरे लाल, यहाँ B डैश C का मान दिया है, तो हम PC में से किसको घटा देंगे? BP को घटा देंगे, BP डैश को, तो आ जाएगा मान। तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं? PC बराबर PB डैश पी माइनस का पीबी डैश लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC को, ये जो BC है, ये BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? PB माइनस ये पूरा PB, पूरा को PB ले लीजिए, और PB माइनस अगर हम PC को घटा देते हैं इतना में से, तो किसका मान आ जाएगा? BC का मान क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? PB बटा में क्या लिख सकते हैं? PC बराबर, इसको रहने दीजिए, PB डैश बटा में क्या हो जाएगा? PB। अब यहाँ से मेरे लाल, यहाँ मान रखिए PB का मान कितना दिया? -2 दिया है, तो हमको सबसे पहले PC का मान दे रहा है, तो -2f रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस PB डैश का मान कितना दिया? -b, तो क्वेश्चन में बंद कर लिखिए। और उसके बाद PB का मान दे रहा है PB का मान कितना है? -u है, और PC का मान कितना दे रहा है? PC का मान -2f दे रहा है। कितना दे रहा है? -2f दे रहा है। उसके बाद हम लिख सकते हैं PB डैश, और PB डैश का मान कितना दिया है? -v, और बटा में PB का मान कितना दिया है? -u। क्या दिया है? -u। तो अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। -2f है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +v हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो -u -2f हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस ये एक कट जाएगा तो v बटा में u होता है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है वज्र गुणन। ठीक है, तो हम u का गुणा किसके साथ कर देते हैं? -2f + v के साथ। u का गुणा -2f + v के साथ,
और भी का गुना किसके साथ करते हैं, -u + 2f के साथ। ठीक है, अगर हम गुना करते हैं ये तो कितना आ जाएगा, -2fu प्लस uv और प्लस कितना हो जाएगा, -vu प्लस कितना हो जाएगा, ये 2fv है जो, तो प्लस कितना हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ ध्यान दे दीजिए, 2fv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2fv। ये u है, ध्यान से देखिएगा, और जो माइनस वाला उधर ले जाए आप, जो ये प्लस वाला है इधर ला दीजिए, तो -uv है यहाँ, और यहाँ पे कितना +uv है, इधर ला दीजिए, माइनस में प्लस, ये हो जाएगा 2fu + 2fv हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम देखते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2uv में बराबर क्या हो जाएगा, ये 2f हटा दीजिए, प्लस जो है 2fu + 2fv यहाँ आ गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे u भी है और इसमें किसी में f भी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ 2f से भाग देने पर, क्या करते हैं, से भाग देने पर। तो मेरे लाल ध्यान रखिए, जब इन दोनों को भाग देते हैं 2uv के साथ, तो 1 में कितना हो जाएगा, ये 2uv है ना, लिख लीजिए 2uv, अब बटा में क्या हो जाएगा 2fuv बराबर कितना हो जाएगा, 2fu बटा में 2fuv प्लस कितना 2fv बटा में कितना 2fuv। तो मेरे लाल यहाँ से v से v कटा, u से u कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 में f, और यहाँ से f से f कटा, u से u कटा, 2 से 2 कटा, तो 1 में v, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटा, f से f कटा, v से v, तो 1 में u। तो मेरे लाल यही सिद्ध करना था, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 में f बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 1 में v + 1 में u बराबर 1 में f। इसी सूत्र को हमें सिद्ध करना था, जो यहाँ सिद्ध हो गया, प्रूफ। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए मेरे लाल लालियों, इसको हम समझाते हैं आपको, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, यही क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m डैश का एक क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। उसके बाद ए भी कोई वस्तु है, जो an क्या है, एक कोई आपतित किरण आ रही है और परावर्तन के बाद f से गुजरती है, और a जो है वक्रता त्रिज्या c से बाहर खड़ी हुई, इस प्रकार इसको लिख लेंगे। उसके बाद चिन्ह परिपाटी से हम लोग ये pf और pb और pc के बीच की हम लोग क्या करेंगे, दूरियों को अलग अलग क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी से वस्तु की दूरी pb, P से B वस्तु की दूरी किसका माने, u से माना जाता है। u से क्या हो जाएगा वस्तु दूरी, इसको -u रखते हैं, क्या रखेंगे, -u रखेंगे। ठीक है, क्यों, वो में रखेंगे तो इधर साइड से बनेगा, निर्देशांक से नापते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। और प्रतिबिंब की दूरी pb डैश बराबर क्या रखेंगे, -v बराबर फोकस दूरी, pf बराबर कितना हो जाएगा, -f, और वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, pc बराबर -2f हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखते हैं, त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज क्या देखते हैं, त्रिभुज A डैश B डैश C में। तो कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर और कोण BACB डैश बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ बराबर हो जाएंगे। और एक कोण और एक कोण दोनों 90 डिग्री है,
तो जब दो कोणे आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप से। यही समरूपता का नियम कहता है। आप लोगों को हम क्या करेंगे आगे 10वीं क्लास में जब त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें त्रिभुज की समरूपता के बारे में है, उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद कोण ACB। अब आते हैं फिर उसके बाद जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गई तो क्या करेंगे, A', बटा में AB, A', और इसको क्या B', बटा में BC कर देंगे। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज AB', में क्या करेंगे, ये एक बोलेगा कि नहीं हम ध्रुव से होकर फोकस बनाएंगे। ठीक है। तो ये जब ध्रुव की ओर होकर बनाएगा ये फोकस, तो ये इस तरह बना दिए, तो त्रिभुज ABP में और त्रिभुज A', में ले रहे हैं। ठीक है। तो ये त्रिभुज के लिए यहाँ देखिए, तो ABP बराबर कोण A', बराबर 90, तो ABP बराबर कोण AP परिवर्तन के नियम से बराबर हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज समानांतर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। A', AB बराबर PB' बराबर समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, B', बराबर BC बराबर BB' हो जाएगा। और PC माइनस PB' बटा में क्या हो जाएगा, PB माइनस PC बराबर PB हो जाएगा। और -2 माइनस U माइनस V से अब यहाँ से सबका मान रख देंगे। यहाँ से PC का मान कितना हो जाएगा, -2, PB' का माइनस भी यहाँ से रख लेंगे, और PB का मान -2 रख लेंगे, और PB' का माइनस भी, और PB का कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 से इसको हल करते हैं, माइनस प्लस और माइनस प्लस, बाकी सब लिख लेंगे। ये माइनस दोनों तरफ है, उसको कटा देंगे, B बटा में हो जाएगा। U का गुना इसके साथ करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद हल करेंगे, तो ये 2U भी इस प्रकार से आ जाएगा, और इसमें दोनों तरफ 2FU से भाग दे देंगे, तो 1 बटा में F बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U बन जाएगा, बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U बराबर 1 बटा में F हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ तक। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, स्वामी यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। संघर्ष सफलता उसी को मिलती है जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे लाल लाली, आप लोग संघर्ष करिए, जरूर एक दिन सफल हो जाएगा। ठीक है, और आप मैं मिलकर मेहनत करेंगे, किसी भी चीज़ का आधार विश्वास होता है। अगर आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल कि सफल नहीं बने। अगर हम ये नहीं कहते आप लोग को पढ़ाकर विद्वान बना दूंगा, लेकिन आप और मैं मेहनत मिलकर करें तो आप जरूर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का स्वामी यस क्लासेस में स्वागत है। और बच्चे, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे, भाइयों और सैनिकों और अन्नदाताओं और डॉक्टरों और नर्सों सबकी सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।